राज राजेश्वर पुरुरवा के मन में जब इस तरह के उद्गार उठने लगे तब उसने उर्वशी लोक का परित्याग कर दिया। जब राजा कह रहे हैं कि जब मैं उर्वशी के पीछे भागा तो मेरे को विचार आए और मैंने फिर उस लोक को परित्याग कर दिया, उर्वशी का त्याग कर दिया। अब ज्ञानोदय होने के कारण उसका मोह जाता रहा और उसने अपने हृदय में ही आत्मस्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया और वह शांत भाव में स्थित हो गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरुरवा की भांति कुसंग छोड़कर सत्पुरुषों का संग करे। हाँ, अब ज्ञानोदय होने के कारण उसका मोह जाता रहा, उसने अपने हृदय में ही आत्मस्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया और वह शांत भाव में स्थित हो गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरुरवा की भांति कुसंग छोड़कर सत्पुरुषों का संग करे। संत पुरुष अपने सदुपदेशों से उसके मन की आसक्ति नष्ट कर देंगे। संत पुरुषों का लक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। उनका चित्त मुझ में लगा रहता है और उनके हृदय में शांति का अगाध समुद्र लहराता रहता है। वे सदा सर्वदा सर्वत्र सब में और सब रूप से स्थित भगवान का ही दर्शन करते हैं। उनमें अहंकार का लेश भी नहीं होता, फिर ममता की तो संभावना ही कहाँ है। वे सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में एक रस रहते हैं तथा बौद्धिक मानसिक शारीरिक और पदार्थ संबंधी किसी प्रकार का भी परिग्रह नहीं रखते। परम भाग्यवान उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन करे। उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीला कथाएं हुआ करती हैं। संत हमेशा मेरी ही चर्चा किया करते हैं। मेरी कथाएं मनुष्यों के लिए परम हितकर है। जो उनका सेवन करते हैं उनके सारे पाप तापों को वे धो डालती हैं। जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का श्रवण गान और अनुमोदन करते हैं वे मेरे परायण हो जाते हैं और मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मैं उद्धव जी में अनंत अचिंत्य कल्याण में गुना गुणों का आश्रय हूँ। मेरा स्वरूप है केवल आनंद, केवल अनुभव और विशुद्ध आत्मा। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे को बसता है वो आनंद प्राप्त करता है, अनुभव हो जाता है और विशुद्ध आत्मा महात्मा बन जाता है। मैं साक्षात परब्रह्म हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया। ये जिसने भगवान की भक्ति कर ली वो साधु हो गया, संत हो गया। अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है। उनकी तो बात ही क्या, जिसने उन संत पुरुषों की शरण ग्रहण करी उसकी भी कर्म जड़ता संसार भय अज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। भला जिसने अग्नि भगवान का आश्रय ले लिया उसे शीत भय और अथवा अंधकार का दुख हो सकता है। जो भगवान का आश्रय ले लेता है उसको ना सर्दी लगती ना गर्मी लगती, क्योंकि वो शरीर को अपना मानता ही नहीं है, तो उसके ऊपर कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति प्रभाव नहीं डाल सकती। जो इस घोर संसार सागर में डूब उतर रहे हैं उनके लिए ब्रह्मवेत्ता और शांत ना शांत संत ही शांत संत ही एकमात्र आश्रय है। जैसे फूलन कोई हवा कोई वो लाल फूल लेके आई है। ये है ना, ये लाल फूल है, बताइए मोटी है। जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका, जो संसार सागर में डूब उतर रहे हैं उनके लिए ब्रह्मवेत्ता शांत संत ही एकमात्र आश्रय है। जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका, जैसे अन्न से प्राणियों के प्राण की रक्षा होती है, भूखा न रह सके आपको, जैसे मैं ही दीन दुखियों का परम रक्षक हूँ।
जैसे मनुष्य के लिए परलोक में धर्म ही एकमात्र पूंजी है, वैसे ही जो लोग संसार से भयभीत हैं उनके लिए संत जन ही परम आश्रय है। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत अथवा अपने को देखने के लिए नेत्र दान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं, यानी जो चक्षु हृदय चक्षु हैं उनको खोलते हैं। ये चक्षु तो अपने खुला हुआ है, लेकिन संतों से मिलने से वो भगवान तक पहुंचाने के लिए हमें रास्ता बताते हैं। और जो हमारे अंतर्दृष्टि है, आंतरिक जो चक्षु है, हृदय रूपी चक्षु है, उनको खोलते हैं। संत अनुग्रहशील देवता है, संत अपने हितैषी सुहृदय है, संत अपने प्रियतम आत्मा है। और अधिक क्या कहूँ, स्वयं मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूँ। यानी जब कहते संत भगवान, संत कौन है? भगवान है। तो वो कह रहे हैं कि संत रूप में मैं ही विद्वान हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो ये उद्धव आत्म साक्षात्कार होते ही इलानंदन पुरुरवा को उर्वशी के लोक की स्पृहा न रही और उसकी सारी आसक्तियां मिट गई। पुरुरवा की सारी आसक्ति मिट गई और वह आत्माराम होकर, यानी अपना आत्मा में ही रमण करने वाला आत्माराम होकर स्वतंत्र रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उसने सारी जो आसक्ति थी उनका त्याग कर दिया, पत्नी का, बच्चों का, धन का, राज्य का, सबका त्याग करके भगवान में ही लीन हो गया, आत्मा में, अपनी आत्मा में रमण करने लगा। क्रिया योग का वर्णन। उद्धव जी ने पूछा, भक्त वत्सल श्री कृष्ण, जिस क्रिया योग का आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस प्रकार से, जिस उद्देश्य से आपकी अर्चा पूजा करते हैं, आप अपने उस आराधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। देव ऋषि नारद, भगवान व्यास देव और आचार्य बृहस्पति आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि यह बात बार बार कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्यों के परम कल्याण की साधना है। यह क्रिया योग पहले आपके मुखारविंद से ही निकला था। आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियों को भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी भगवती पार्वती जी को उपदेश किया है। मर्यादा रक्षक प्रभु, यह क्रिया योग ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी, गृहस्थ आदि आश्रमों के लिए भी परम कल्याणकारी है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि इस जाति के लिए भी यही सबसे श्रेष्ठ साधना है। कमल नयन श्याम सुंदर, आप शंकर आदि जगदीश्वरों के ईश्वर हैं और मैं आपके चरणों का प्रेमी भक्त हूँ। आप कृपा करके मुझे यह कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, कर्म कांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए मैं उसे थोड़े में ही पूर्वापर क्रम से विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियां हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। इन तीनों में से मेरे भक्त को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े, जो भक्त अपने हिसाब से करना चाहे, उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए। पहले अपने अधिकार अनुसार शास्त्रोक्त विधि से समय पर यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा संस्कृत होकर द्विजत्व प्राप्त करे। फिर श्रद्धा और भक्ति के साथ वह किस प्रकार मेरी पूजा करे, इसकी विधि तुम मुझसे सुनो। भक्ति पूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु रूप मुझ परमात्मा का पूजा की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में अथवा ब्राह्मण में, चाहे किसी में भी आराधना करे। उपासक को चाहिए कि प्रातः काल दातुन करके पहले शरीर शुद्धि के लिए स्नान करे और फिर वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी और भस्म आदि का लेप करके पुनः स्नान करे। इसके पश्चात वेदोक्त संध्या वंदनादि नित्य कर्म करने चाहिए। उसके बाद मेरी आराधना का ही सुदृढ़ संकल्प करके वैदिक और तांत्रिक विधियों से कर्म बंधनों से छुड़ाने वाली मेरी पूजा करें। मेरी मूर्ति 8 प्रकार की होती है, पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी और चंदन आदि की, चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमयी और मणिमयी, मणिरत्नों की। चल और अचल भेदों से 2 प्रकार की प्रतिमा ही मुझ भगवान का मंदिर है। उद्धव जी, अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आह्वान और विसर्जन नहीं करना चाहिए। जैसे अचल प्रतिमा है ना, तो उनको आह्वान और विसर्जन ना करें। और जो अपन मिट्टी बालू का बना है तो उनको आह्वान करेंगे पहले और फिर पूजा करने के बाद विसर्जन करेंगे। चल प्रतिमा के संबंध में विकल्प है, चाहे करे और चाहे ना करे, परंतु बालुकामय प्रतिमा में तो आह्वान और विसर्जन प्रतिदिन करना चाहिए।
मिट्टी की जरूरत। मिट्टी और चंदन की तथा चित्रमयी प्रतिमाओं को स्नान न करावे, केवल मार्जन कर दे, परंतु और सबको स्नान कराना चाहिए। प्रसिद्ध प्रसिद्ध पदार्थों में प्रतिमा आदि में मेरी पूजा की जाती है, परंतु जो निष्काम भक्त हैं और अनायास प्राप्त पदार्थों से और भगवान मात्र से ही हृदय में मेरी पूजा कर ले। उद्धव जी, स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा के पूजन में ही उपयोगी है। बालुकामयी मूर्ति अथवा मिट्टी की वेदी में पूजा करनी हो तो उसमें मंत्रों के द्वारा अंग और उसके प्रधान देवताओं की यथास्थान पूजा करनी चाहिए, तथा अग्नि में पूजा करनी हो तो घृत मिश्रित हवन सामग्रियों से आहुति देनी चाहिए और सूर्य को प्रतीक मानकर की जाने वाली उपासना मुक्त अर्धदान एवं उपासना ही प्रिय है, और जल में तर्पण आदि से मेरी उपासना करनी चाहिए। जब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धा से जल भी चढ़ाता है तब मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकारता हूं, श्रद्धा भाव से, प्रेम से। अपने पास कुछ नहीं है, अपन जल भी चढ़ाते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करता है। भगवान अपने भावों को देखता है, अपने हृदय को देखता है, चढ़ावे को नहीं देखता। कोई क्या चढ़ा रहा है, कितना चढ़ा रहा है। अपने पास में केवल तुलसी मंजरी है, 2 भक्त विष्णु भक्त, तो एक राजा हो, बस आप भोले बाबा पे हीरा मोती जवाहरात चढ़ाया, और एक को ब्राह्मण भक्त, आपके पास कुछ ना, उसके पास तुलसी मंजरी, तो मैंने तुलसी मंजरी चढ़ा दी। तो राजा को बड़ा क्रोध आया कि मैंने तो हीरा मोती चढ़ाया, मेरा ढक दिया तूने, तो क्या पूजा कर, तेरे पास क्या है, तूने क्या चढ़ाया है? मैंने इतना चढ़ाया है भगवान को। भगवान, हाँ, तो फिर भगवान को दर्शन दिया राजा को सपना में कि वो मेरा भक्त है, उसके पास कुछ भी नहीं है चाहे, लेकिन उसका हृदय है जो शुद्ध है, और मैं तेरे हीरे जवाहरातों का भूखा नहीं हूँ, इनको मुझे नहीं चाहिए। तो भगवान के पास ही सब चीज है, उन्होंने अपन को दे, उन्होंने संपत्ति अपन को दे रखी है, तो केवल वो प्रेम देखते, भाव देखते। तो कह रहे कि जो भक्त मुझे हार्दिक श्रद्धा से जल भी चढ़ाता है तो मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ। यदि कोई अभक्त, कोई अभक्त है और मुझे बहुत सी सामग्री निवेदन करता है, बहुत सारा सामान लिया है, तो भी मैं उसे संतुष्ट नहीं होता। जैसे दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर खायो, तो प्रेम से तो खाया भगवान ने। जब मैं भक्ति श्रद्धा पूर्वक समर्पित जल से प्रसन्न हो जाता हूँ तब गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि वस्तु के समर्पण से तो कहना ही क्या, फिर और चीज चढ़ाएंगे तो फिर कहना ही क्या है। उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ले, फिर इस प्रकार पुष्प बिछाए कि उनके अगले भाग पूर्व की ओर रहे, तदनंतर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पवित्रता से उन पुष्पों के आसन पर बैठ जाए। यदि प्रतिमा अचल हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिए। इसके बाद पूजा कार्य प्रारंभ करें। पहले विधि पूर्वक अंग न्यास और कर्म न्यास कर ले, इसके बाद मूर्ति में मंत्र न्यास करें और हाथ से प्रतिमा पर से पूर्ण समर्पित सामग्री हटाकर उसे पोंछ दे। इसके बाद जल से भरे हुए कलश और प्रेक्षण पात्र आदि की पूजा गंध, पुष्प आदि से करें। प्रोक्षण पात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। तदनंतर पाद अर्घ्य आचमन के लिए 3 पात्र में कलश में से जल भरकर रख ले और उनमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डाले। पाद पात्र में शामक, सावे के दाने, दूध, कमल, विष्णु क्रांता और चंदन, तुलसी दल आदि। अर्ध पात्र में गंध, पुष्प, अक्षत, जौ, पुष्प, सरसों और दूध तथा आचमन पात्र में जायफल, लौंग आदि डालें। इसके बाद पूजा करने वाले को चाहिए कि तीनों पात्रों में क्रमशः हृदय मंत्र, शिरो मंत्र और शिखा मंत्र से अभिमंत्रित करके अंत में गायत्री मंत्र से तीनों को अभिमंत्रित करें। इसके बाद प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु और भावनाओं द्वारा शरीरस्थ अग्नि को शुद्ध हो जाने पर हृदय कमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीप शिखा के समान मेरी जीव कला का ध्यान करें। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि ओमकार के अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद, इन 5 कलाओं के अंत में उसी जीव कला का ध्यान करते हैं। वह जीव कला आत्म स्वरूप में है। जब उसके तेज से सारा अंतःकरण और शरीर भर जाए तब मानसिक उपचारों से मन ही मन उसकी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर तन्मय होकर मेरा आह्वान करें और प्रतिमा आदि में स्थापना करें। फिर मंत्रों के द्वारा अंग न्यास करके उसमें मेरी पूजा करें। उद्धव जी, मेरे आसन में धर्म आदि गुणों और विमला आदि शक्तियों की भावना करें। अर्थात आसन के चारों कोनों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य रूप 4 पाए हैं। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, ये चारों दिशाओं में डंडे हैं। सत्वरस्तम रूप 3 पटरियों की बनी हुई पीठ है। उस पर विमला, उत्कृष्णी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहली, सत्या, ईशाना और अनुग्रह, ये 9 शक्तियां विराजमान हैं। नवग्रह जो बना है 9 शक्ति बना है।
उस आसन पर एक अष्टदल कमल है, उसकी करनी का अत्यंत प्रकाशमान है, पीली पीली केसर की छटा निराली है। आसन के संबंध में ऐसी भावना करके पाद आचमनीय और अर्घ्य आदि उपचार प्रस्तुत करें। तंत्र भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक और तांत्रिक विधि से मेरी पूजा करें। सुदर्शन चक्र, 5 जन्य शंख, कौमोद की गदा, खड़ग, बाण, धनुष दिशाओं में करे और कौस्तुभ मणि वैजंती माला तथा श्री वत्स पर स्थान पूजा करें। नंद सुनंद प्रचंड चंड महाबल इन 8 पार्षदों की 8 दिशाओं में गरुड़ के सामने दुर्गा, विनायक, व्यास और विश्वक्सेन की चारों कोनों में स्थापना करके पूजन करें। बाईं और गुरु की यथाक्रम पूर्व दिशा में इंद्रादि 8 लोकपालों की स्थापना करके प्रोक्षण, अर्धदान आदि क्रम से उनकी पूजा करनी चाहिए। ये तो पूजा की विधि बताएंगे। प्रिय उद्धव, यदि सामर्थ्य तो दिन प्रतिदिन चंदन, खास कपूर, केसर और अरजा आदि सुगंधित वस्तु द्वारा सुवासित जल से मुझे स्नान कराए और उस समय सुवर्ण धर्म इत्यादि स्वर्ण धर्मानुवाद जितम ते पुंडरीकाक्षम इत्यादि महापुरुष विद्या सहस्त्र शीर्षा पुरुषेति इत्यादि पुरुष सूक्त और इंद्रम नरो नेमाधिता मंत्र इत्यादि मंत्रोक्त राजनादि साम गायन का पाठ भी करता रहे। मेरा भक्त वस्त्र या तो पवित्र आभूषण, पत्र, माला, गंध और चंदन आदि से प्रेम पूर्वक यथावत मेरा श्रृंगार करे। उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद आचमन, चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्री समर्पित करे। यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पूरी, पुए, लड्डू, हलवा, दही, दाल आदि विविध व्यंजनों का नैवेद्य लगावे। भगवान के विग्रह को दत्वन कराए, उपटन लगावे, पंचामृत आदि से स्नान कराए, सुगंधित पदार्थों का लेप करे, दर्पण दिखाए, भोग लगाए और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वों के अवसर पर नाचने, गाने आदि का प्रबंध करे। यदि सारा समय भगवान के चिंतन में लगा रहे, कुल मिलाकर बात है। जैसे भगवान को नवाए, अपन गोपाल जी हैं, गोपाल जी की बात कर भाई ये सारा दिन अपन अब नवाएंगे, अब खवाएंगे, अब सुनाएंगे, अब पिवाएंगे, तो याद बने रहे, चिंतन बनी रहे, भाई ये चीज खवानी है और ये चीज खवानी है, तो पहले से चिंतन चलता रहे। उद्धव जी, तदंतर पूजा के बाद शास्त्रों की विधि से बने हुए कुंड में अग्नि की स्थापना करें। वह कुंड मेखला, गर्त और वेदी से शोभायमान हो। उसमें हाथ की हवा से अग्नि प्रज्वलित करके उसका परिसमूहन करें, अर्थात उसे एकत्र कर दें। वेदी के चारों ओर पुष्पकंडिका रख के अर्थात चारों ओर 20-20 पुष्प बिछाकर मंत्र पढ़ता हुआ उन पर जल छिड़के। इसके बाद विधि पूर्वक संविधाओं का आधान रूप अन्वाधान करके अग्नि के उत्तर भाग में होमोपयोगी सामग्री रखे और प्रोक्षणी पात्र से जल से प्रोक्षण करे। तंत्र अग्नि में मेरा इस प्रकार ध्यान करे, मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के समान दमदम दमक रही है, जैसा अग्नि का भगवान राम लक्ष्मण की, राम सीता की मूर्ति क्या दमदमा रही है। रोम रोम से शांति की वर्षा हो रही है। लंबी और विशाल चार भुजाएं शोभायमान है, उनमें शंख, चक्र, गदा, पद्म विराजमान है। कमल की केसर के समान पीला पीला वस्त्र फैला रहा है। सिर पर मुकुट, कलाइयों में कमर में कवनी और बाहों में बाजूबंद झिलमिला रहे हैं। वक्ष स्तर पर श्री वत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अग्नि में मेरी इस मूर्ति का ध्यान कर, जो मूर्ति ना अग्नि में भी तो भगवान है, तो मूर्ति का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सूखी संविधाओं को घृत में डुबोकर आहुति दे और आज्य भाग और आधार नामक 2-2 आहुतियों से और भी हवन करें। तंत्र घी से डुबोकर अन्य हवन सामग्रियों से आहुति दे। इसके बाद अपने इष्ट मंत्र से अथवा ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र से अथवा पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से हवन करें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि धर्मादि देवताओं के लिए भी विधि पूर्वक मंत्रों से हवन करें और स्वष्टिकृत आहुति भी दे। इस प्रकार अग्नि में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान की पूजा करके उन्हें नमस्कार और नंद सुनंद आदि पार्षदों को 8 दिशाओं में हवन कर्मान बढ़ेंगे। तदंतर प्रतिमा के सम्मुख बैठकर पर ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का स्मरण करें और भगवत स्वरूप मूल मंत्र ओम नमो नारायण का जप करें। इसके बाद भगवान को आचमन करावें और उनका प्रसाद विश्वक्सेन को निवेदन करें। इसके पश्चात अपने इष्ट देव की सेवा में सुगंधित तांबूल आदि मुखवास उपस्थित करें और पुष्पांजलि समर्पित करें। मेरी लीला को गावे, उनका वर्णन करें, मेरी ही लीला को गावे। यह सब करते समय प्रेमोन्नत होकर नाचने लगे। मेरी लीला कथाएं स्वयं सुने और दूसरों को सुनावे। मेरी लीला कथा खुद भी सुने और दूसरों को भी सुनाए। उस समय तक संसार और उसके झगड़ों को भूलकर मुझ में ही तन्मय हो जाए।
कुछ समय के लिए जो आप जिस मंदिर में आए, सत्संग में जाएं, तो थोड़ी देर के लिए तो भूल ही जाए अपन घर परिवार को, तो मुझ में तनन्य हो जाए। प्राचीन ऋषियों के द्वारा तो प्राकृत भक्तों के द्वारा बनाए हुए छोटे बड़े स्तव और स्त्रोतों से मेरी स्तुति करके प्रार्थना करें। भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपने कृपा प्रसाद से सराबोर कर दे। तदंतर दंडवत प्रणाम करें, अपना सिर मेरे चरणों पर रख दे और अपने दोनों हाथों से दाएं से दाहिना और बाएं से बायां चरण पकड़कर कहे, भगवान इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ, मृत्यु रूप मगर मेरा पीछा कर रहा है। मृत्यु रूप जो मगर है ना, मगर से वैसे है तो वो मेरा पीछा कर रहा है, मृत्यु आ रही है मेरे नजदीक और मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ और मेरे पास ऐसी कोई नौका नहीं है जो मैं इसको पार कर सकूं। आपके चरणों के अलावा केवल आपके चरण में पकड़ लूंगा तो पार हो जाऊंगा। मैं डर कर आपके शरण में आया हूँ, प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके मुझे समर्पित की हुई माला आदर के साथ अपने सिर पर रखी, जैसे माला और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे। यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रतिमा में से एक दिव्य ज्योति निकली है और वह मेरे हृदयस्थ ज्योति में लीन हो गई है। बस यही विसर्जन है। जैसे मिट्टी के बालों का बनाए हैं तो जैसे विसर्जन करें ना, तो फिर मुझे वो करनी चाहिए। उद्धव जी, प्रतिमा आदि में जब जहाँ श्रद्धा हो तब तहाँ मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणियों में तथा अपने हृदय में भी मैं स्थित हूँ। उद्धव जी, जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक तांत्रिक क्रिया योग के द्वारा मेरी पूजा करता है, वह इस लोक और परलोक में मुझसे अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। यदि शक्ति हो तो उपासक सुंदर और सुदृढ़ मंदिर बनवाए और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे, सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे लगवाते, नित्य की पूजा पर कर्म की यात्रा और बड़े बड़े की व्यवस्था करती। जो मनुष्य पर्वों के उत्सव और प्रतिदिन की पूजा लगातार चलने के लिए खेत, बाजार, नगर अथवा गांव मेरे नाम पर समर्पित कर देते हैं, भगवान के मंदिर के लिए देते ना बहुत जमीन वगैरह, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक छत्र राज्य, मंदिर निर्माण से त्रिलोकी का राज्य, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक और तीनों के द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है। जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है उसे मेरा भक्ति योग प्राप्त हो जाता है और निरपेक्ष भक्ति योग के द्वारा वैष्णव मुझे प्राप्त कर लेता है, भक्ति से भगवान को प्राप्त कर लेता है। जो अपनी दी हुई या दूसरों की दी हुई देवता ब्राह्मण की जीविका हरण कर लेता है, वह करोड़ों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो दूसरों की जीविका हरण करता है, पैसों को हरण करता है, जो लोग ऐसे कामों में सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते हैं, वे भी मरने के बाद प्राप्त करने वाले के समान ही फल के भागीदार होते हैं। पर महाराज प्रेमानंद जी भी कह रहे हैं कि अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है, जो करने वाले को और प्रेरणा देने वाले को और अनुमोदन करने वाले तीनों को बराबर फल मिलता है। और कोई बुरा काम कर रहा है और मैं उसमें भागीदार हो गई या मैंने कहते कि ठीक कर रहा है, तो जो कर रहा है उसको भी और जो भागीदार है उसको भी, जो अनुमोदन कर रहा है कि सही कर रहा है तो गलत काम को भी, तो उसको भी, तीनों को बराबर पाप पुण्य का फल मिलता है। यदि उनका हाथ अधिक रहा तो फल भी उन्हें अधिक ही मिलता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हो सके आपने 3-4 दिन हो जाएगी कई महीने हो गए या आपने वहाँ पर करी कनागत कब लगा, जब तक अपने 15 दिन वहाँ करी गीता जी के बाद ही चालू कर दी कनागत के बाद। कनागत खत्म होते ही दूसरे दिन से हाँ 6-7 महीने हो गए खाता। राम भगवान आज तो बाबू जी भाई आज जैसे चक्कर आया भी कड़ी कड़ी हो गए खाई हो जाए एकदम पसीना आरती करते बैठ अभी खाया और ज्यादा खाओ जो पेट ऐसे हुआ ना ज्यादा नहीं खावा, वो आया तो उतना ही था, पर ये है ना कमजोरी सारे दिन की जो रही ना उपवास से थोड़ा सा फर्क पड़ जाए। तो खाने की कोई क्या ना खाने में रखना का ये खाना परे पर बात रखवे की फिर बनाई साहब जानते दवाई का काम करो बहुत मत सब चीज वो एक साथ जो भगवान ने देर में दिया सिया के सिलाई में महीना में कोई 15 दिन बात रखती है ओ ना लेट गई
पंगुनी चल रही, आरती लगे, आरती हुई ना, पूरा ना चलोगे। अब आप इसी रहती है। बस की नाइन देवी बाबा भी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं
गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री